आगे प्रहलाद चरित्र आया। प्रार्थना की महाराज आप तक अभी ने जितनी कथाएं सुनाई सब में देवताओं को कल्याण बताओ, कहूं राक्षसन को कल्याण नहीं करूँगा भगवान ने। बोले करो। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दो भाई हते। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यपु भगवान श्री हरि को दुश्मन मानने लगा। और एक दिन हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा जी की साधना की। ब्रह्मा जी की साधना करी, ब्रह्मा जी खुश भये, बोले मांगो वरदान। हिरण्यकश्यपु बोलो महाराज हमें अमरता को वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले बेटा अमर तो हम भी नहीं है, तो कहां से बना दीजिए, हम खुद नहीं है अमर, हमारे खुद सांसें फिक्स हैं, एकदम एरिया फिक्स है कि इतने साल लो जाने पे हमें भी टबक जाने। और कछु मांग। हिरण्यकश्यपु बोलो तो दूसरा वरदान मांगो। इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। बोले दिन में मरू ना रात में। ब्रह्मा जी बोले दिया। ऊपर मरू ना नीचे। बोले दिया। बाहर मरू ना भीतर। बोले दिया। अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। बोले दिया। मानव से मरू ना जानवर से। बोले दिया। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। बोले दिया। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, ते वरदान ही मांगत रहेगा, इतने मांग ले। खैर कोई बात नहीं, तूने तपस्या भी खूब की, आशीर्वाद जा। इतने वरदान आया पाके। अब हिरण्यकश्यपु सोचने लगो कि अब हमें कौन मन नहीं आए, हमारे भगवान आए। उसने घोषणा कर दी, सुनो आज के बाद कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, आज से हम ही भगवान। मंत्र को जाप करना तो हमारे नाम को करो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करने तो हमारे नाम से, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। हम ही भगवान। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटा थे। सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब बड़े भये तो प्रहलाद को जन्म से ही एक ग्रह लग गया था जिसका नाम है कृष्ण ग्रह। अच्छा महाराज को हुआ शनिचर लग जाए, शुक्र लग जाए, रवि लग जाए कुंडली में, तो तुम पंडित जी यहाँ बुलाओ, ज्योतिषी यहाँ बुलाओ, जाप करवा लो, उतर जे। लेकिन महाराज एक ग्रह ऐसा है कि एक तो जो सीधे से लगत नहीं और जिये लग जाए तो फिर जन्म जन्म छोड़त नहीं है, वो है कृष्ण गृहीत लालसा। कृष्ण रूपी ग्रह बड़ा खतरनाक है। एक तो हमारे कन्हैया काऊ कौन चिपकत नहीं है, और चिपक जाए तो फिर निकरबे बारे नैया। और प्रहलाद जी यहाँ कोखई में लग गए थे। जब इंद्र हरण करके कयादू का लिए जा रहा था तो नारद जी ने बीच में रोक लिया और भगवान ठाकुर जी की कथा सुनाई। तो गोविंद की कथा पहली बार किसी भक्त ने कोख में सुनी, वो प्रहलाद जी ने सुनी, इसलिए इनको भी एक ग्रह लग गया, कृष्ण रूपी ग्रह। बड़े भाई पिता ने कही के जाओ पढ़ आओ बेटा। बोले ठीक है पिताजी जाते। पढ़वे गए। कई दिन बाद वापस लौटे। इनके पिताजी ने हिरण्यकश्यपु ने एक विद्यालय बना रखो जिसका नाम है दानवो विश्वविद्यालय, दानों का विश्वविद्यालय। उसमें 2 गुरुजी पढ़ाते, संडा और अमर्क। संडा और अमर्क नाम के पढ़ाते। प्रहलाद जी कई दिन बाद वापस लौटे तो पिताजी ने पूछा बताओ बेटा क्या पढ़ा। बोले पिताजी हमने तो एक ही बढ़िया बात पढ़ी। क्या? एकदा सुरराट पुत्र म अंक मारो पांडवा पाप्रक्ष कथ्यतां वत्स मन्येति साधु यद्भवान्। पिताजी हमने एक बढ़िया बात सीखी। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा हित्वा
पातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्वरिमासे। संसार अंधकूप है और अंध कुआं में कोई गिर जाए तो मुश्किल है बचना, और अगर पानी भरा हो तो बचना संभव है, पर खाली कुआं में बचना, गिर करके बचना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार ये संसार है, इसमें कोई गिर जाए तो बचना मुश्किल है, पर गोविंद रूपी जल अपने जीवन में भर ले तो वो बच सकता है। पिताजी हमने तो एक ही बात सीखी, बोले का, बोले भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। हिरण्यकश्यप बोलो जवा सीखा। गुरुजी यहाँ बुलाओ, बोले बताओ तुमने हमारे लड़का जवा सिखाओ, हमारे दुश्मन का नाम लेना, वो हमारा शत्रु है विष्णु, तुमने उसका नाम सिखाया। बोले महाराज हमने तुम्हारे लड़का कछु नहीं सिखाओ, तुम्हारा लड़का सीखो ही सिखाओ, बाहर यहाँ घर भाई से सीख के आओ। है बोले हम कुछ नहीं जानते, ढंग से पढ़ाओ नहीं तो अगली बार तुम्हारी गर्दन अलग कर देंगे। बोले महाराज एक बार मौका दो। फिर लिवा गए प्रहलाद जी हैं, बेटा ढंग से पढ़ो, ब्रह्म तुम्हारे पिताजी ही हैं। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले महाराज जी तुम क्यों झूठ बोलते हो, भगवान तो भगवान है, पिताजी तो पिताजी है, भगवान नहीं हो सकते पिताजी। प्रहलाद जी की भक्ति देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम पहली भक्ति भगवान की कथा को सुनो, दूसरी भगवान का कीर्तन करो, स्मरणम भगवान का सिमरन करो, ठाकुर के चरणों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास्य भाव में जियो और सख्य भाव में परमात्मा के चरणों में आत्म निवेदन करो। प्रहलाद जी ने जी 9 भक्ति बता दें। हिरण्यकश्यपु को माथो घूम गाओ, बोले आ ला 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 ला, हमारा लड़का तो कुल वेदाचार बन गो हैं। हम सोचे थे कि ये गुरुजी से कहा मारे या तू काट, या तू मारना हो काटना, ये तो वेदाचार बना दो, फुलाचार है। आ ला ला गुरुजी यहाँ तो बोलाओ, और गुरुजी आए कपट संडा वो मार्ग। हिरण्यकश्यप बोला कहा जो मचा है। गुरुजी कांप गए, बोले महाराज मतलब देखो तो तुमने हमारे लड़का यहाँ बिलोल दो। बोले क्या 9 भक्ति सिखाई। हाथ जोड़ के गुरुजी बोले महाराज हमने कछु नहीं सिखाई है, तुम्हारे लड़का है विचित्र, तो कुछ आने का सीखें, हम तो कछु सिखाईते ही नहीं है, ये जो हम यहाँ उल्टो सिखा दिए। हम पे कान लाए तुम्हारे पिता, तो हम पे कान लाए हमारे पिताजी तो पिताजी है, भगवान तो भगवान है। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले लेके जाओ ये आंखन से सामने से बाहर करो, लिवा गए। अब एक दिन गुरुजी बाहर गए रहे, प्रहलाद जी अकेले रहे आश्रम में, तो प्रहलाद जी ने पूरा मंडल बुला, बोले ते आओ। बोले कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्यर्थदम्। अरे बच्चों, मनुष्य का जन्म बड़े दुर्लभता से प्राप्त होता है। तुम मनुष्य का जन्म पाकर के भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए। गोस्वामी जी ने भी लिखा बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ सुर दुर्लभ सद ग्रंथ बड़े भाग्य मनुष्य तन, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, और मनुष्य तन पाकर के भगवान का भजन नहीं किया तो किसी काम के नहीं हो। तो सबरे बाल कुमार बोले भगवान का भजन, भगवान तो तुम्हारे पिताजी। अरे बोले नहीं होगा, भगवान भगवान है।
बोले कौन? अरे तुम सब छोड़ो, हमारे साथ भजन करो। तो सब बच्चा बोले अगर तुम्हारे संग भजन करो पिताजी यहाँ पतो लग गो तो भी लाल कर ले। बोले कुछ नहीं करेंगे, भगवान का भजन करो। और सब बच्चे और प्रहलाद जी अपने स्कूल में गाने लगे। जब प्रहलाद का हाथ पकड़ा हिरण्यकश्यपु ने, तब संकीर्तन रुका तो पूछा हिरण्यकश्यपु ने, बता तेरा नारायण कहाँ रहता? तो प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं रहता ये पूछो। ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा तो सब जगह है। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने खंबे की तरफ इशारा किया, क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान है? हाँ। बांध दिया खंबे से, तलवार निकाली और मारने का प्रहार किया। तो भगवान ने सोचा कहीं हमारे भक्त का अपराध ना हो जाए, कहीं भक्त को चोट ना पहुंच जाए। तो जैसे ही मारने का प्रयास किया, भगवान की प्रार्थना की प्रहलाद जी ने, प्रभु आपके हाथों से मरे तो मरना अच्छा है, पापी के हाथों से क्या मरना। उसी समय गड़गड़ानो खंब फाटो चर चरानो निक्षो निर्णय नरनाहर को रूपति भयानक। गगड़ गड़गड़ावे दसन ली जीव लप लप साबे चितपत सरोज मन मानो अब खाबत है। खंब फट गया, धरती कांप गई, चिक्कार करते हुए सिंह सी गर्जना करते हुए आधे नर आधे सिंह भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की हो। विचित्र रूप को देख करके सब घबरा गए। थोड़ी देर के लिए तो हिरण्यकश्यपु कांपा, पर हिरण्यकश्यपु ने सोचा हम नहीं मरने वाले, हम पे तो वरदान है, हमारे ऊपर वरदान है, हम नहीं मरेंगे। भगवान बोले भाई साहब तो यहाँ मार वे आए। भगवान ने हिरण्यकश्यपु के साथ द्वंद्व युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध हुआ, भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यपु को और महल के दरवाजे की देहरी पर भगवान बैठ गए और अपनी जंघों पर हिरण्यकश्यपु को रख लिया। हिरण्यकश्यपु पहले तो परेशान हुआ, बोले हम मर नहीं सकते। बोले क्यों? अरे महाराज हमें वरदान है। बोले कौन सा वरदान है? बोले बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले भाई साहब ना तो बाहर है ना भीतर, बीच को बीच देहरी पे बैठो। एक और वरदान है, ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले बेटा ना तो तय ऊपर है ना नीचे है, हमारी जंघों पर लेटा हुआ। एक और वरदान है, क्या? ना मैं नर से मरूंगा ना सिंह से ना पशुओं से। भगवान बोले हमारी फैक्ट्री अब ब्रह्मा जी लो भी नहीं है, हम जहाँ से लॉन्च भय कहूँ फैक्ट्री में मटेरियल ही नहीं है। बोले मतलब? बोले हमें ढंग से देख, हम आधे नर हैं आधे सिंह हैं, इसीलिए लोग कहते हमें नर सिंह है। एक और वरदान है, क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले तोरे लाने जेही बहुत हैं। एक और वरदान है, क्या? मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले भाई साहब एक ढैया तोरे लाने स्पेशल अब हमने लॉन्च करो। हिरण्यकश्यपु बोलो कौन? बोले अधिक मास का महीना, लौड़ मास का महीना तेरे लिए ही बनाया है। एक और वरदान है, अब कांप गो। बोले कौन सा? दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले बेटा गौर से देख, चश्मा लगा के, ना दिन है ना रात, शाम का वक्त है। अब समझ गया, बद निश्चित है। भगवान ने अपने नाखूनों को उदर में विदीर्ण कर दिया, पेट को फाड़ दिया, अतनियों को निकाल कर मुख पर लगा लिया और गोविंदाय नमो। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह का वध हुआ, प्रहलाद जी ने दिव्य स्तुति की और सब पर दया की। भगवान ने प्रहलाद जी की दिव्य स्तुति से भगवान प्रसन्न भय। 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति की। ब्रह्मा दया सुर गणा मुनियों अत सिद्धा सप्तैक
तान मतयो बचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमहर्ति समय हरिरुग्र जाते। प्रभु आप बड़े दयालु हैं, बड़े बड़े सिद्ध देवता आपके रूप को नहीं जान सकते, आपकी माया को नहीं जान सकते। आप धन्य हैं, आपकी लीला धन्य है। दिव्य स्तुति प्रहलाद जी ने की। भगवान जीभ से चाट कर प्रहलाद पर कृपा कर देते हैं।